नमस्कार। लोहड़ी का त्यौहार आप सभी को लोहड़ी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर भारत के लोहड़ी के त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कथा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो लोहड़ी का पर्व खास करके उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों में मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। लोहड़ी के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और ये उत्तर भारत का प्रमुख त्यौहार पंजाब, हरियाणा वगैरह में मनाया जाता है। तो मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्की की रोटी, सरसों का साग, दिल की खुशी, अपनों का प्यार, मुबारक हो सबको लोहड़ी का त्यौहार। तो ये त्यौहार कैसे मनाते हैं? तो सबसे पहले दिन में गोबर के उपले और लकड़ियां इकट्ठे करके सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं रात्रि के टाइम में और अग्नि जलाते हैं। अग्नि एक शक्ति की पूजा मानी जाती है, यानी कि पार्वती और शक्ति की पूजा मानी जाती है और उससे पहले शिव की और शक्ति की भी पूजा की जाती है। लेकिन खास करके अग्नि में पूजा के रूप में मूंगफली और गुड़ और गज्जक और पॉपकॉर्न वगैरह जो भी आइटम बनाते हैं त्यौहार की सीजन, मूंगफली, गुड़, गज्जक, पॉपकॉर्न वगैरह डालने के बाद में फिर अग्निदेव की आराधना करते हैं और प्रणाम करते हैं और फिर परिक्रमा करते हुए गीत गाते हैं और गीत गाते गाते नाचते भी और ढोल नगाड़ों के साथ में खुशियों के साथ में ये लोहड़ी के त्यौहार को मनाते हैं। सुंदरिया मुंदरिया आ गई लोहड़ी वगैरह गाने गाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो आग जलाई जाती है और इस आग में बहुत शुभ मानी जाती हैं छोटे बच्चों के लिए और नवविवाहित युवक युवतियों के लिए। और ये रात सबसे लंबी रात होती है क्योंकि दिन में ये त्यौहार में वो इकट्ठा करते हैं सामान को, रात में मिल करके लोहड़ी को पर्व बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। अग्नि जला करके और प्रसाद वगैरह चढ़ा करके, परिक्रमा करके, ढोल नगाड़े बजा करके और गीत गाते हुए, देसी और परदेसी गीत गाते हुए। भारत के अलावा कनाडा, स्विट्जरलैंड बाकी देशों में भी मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर भी भारत के काफ़ी लोग रहते हैं। में नई फसल की पूजा के हिसाब से भी इस त्यौहार को मनाए जाने की परंपरा है। पोष महीने की आखिरी रात और माघ मास की शुरुआती दिन के समय ये त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। इससे सर्दी से बचाव भी होता है और सर्दी कम होती है। खुशियों और एकता की ये सबसे लंबी रात मानी जाती हैं और लोहड़ी की आग हैं बहुत शुभ मानी जाती हैं। इससे घर में सुकून और फसल में हिसाब से भी अच्छा लाभ होगा, ऐसा माना जाता है। इस त्यौहार के साथ में कथा भी जुड़ी हुई है। प्रजापति, दक्ष और शिव की कथा पार्वती की जुड़ी हुई है। और पार्वती के पुराने समय में जब शिव जी से शादी हुई उससे पहले जो दक्ष प्रजापति थे वो नाराज थे शिव जी से, इसलिए उनको एक यज्ञ में नहीं बुलाया था। यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने यानी कि पार्वती के पिता ने शिव जी को नहीं बुलाया था। तब पार्वती ने उसी अग्नि में अपने आप प्राणों की आहुति दे दी थी। उस आहुति के कारण ही ये त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे उनको मारने के लिए कंस ने एक राक्षस को भेजा था और उसने फिर हंसते खेलते, कृष्ण भगवान ने हंसते खेलते ही उसको समाप्त कर दिया था। तभी से ही मनाया जाता है, ऐसा भी माना जाता है। प्रमुख रूप से जो कथा है वो है एक दुल्ला भट्टी की कथा, जिसके अनुसार दुल्ला भट्टी ने लड़कियों की रक्षा की थी राजा से, इसके कारण ये मनाया जाता है। माना जाता है कि एक सुंदर ब्राह्मण की कन्या थी और उसको राजा को का उस पर दिल आ गया था। इसके कारण राजा ने एक निमंत्रण भेजा कि ब्राह्मण ये कन्या मेरे को दे दे, मैं तुम्हें जो चाहे वो धन वगैरह दूंगा। लेकिन ब्राह्मण ने ये बात जची नहीं और उसने दुल्ला भट्टी को बताई, तो दुल्ला भट्टी ने दूसरे ब्राह्मण से शादी कर दी और उसके बाद में दूसरे ब्राह्मण को ढूंढ करके शादी कर दी। और शादी के बाद में फिर ये गाना और ये कुछ जो स्थानीय कहानियाँ वो शुरू हो गई कि दुल्ला भट्टी है वो लड़कियों की रक्षा की थी, इसलिए त्यौहार मनाया जाता है। दुल्ला भट्टी ने
एक लड़की नहीं अनेकों लड़कियों की रक्षा की थी इन दुराचारियों से बचाव के लिए, जिसके कारण दुल्ला भट्टी को याद किया जाता है। वो एक सामान्य पुरुष था, लेकिन हिम्मत की वजह से वो एक समाज सेवी व्यक्ति था। कहानियाँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये त्यौहार हैं वो प्रमुख रूप से बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नए साल का ये प्रथम त्यौहार है। अग्निदेव का आशीष लेकर के धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये त्यौहार हैं जो कि एक दिन का नहीं होता है, हर साल आता रहता है। लेकिन एकता खुशियाँ तो ज़िंदगी भर होनी चाहिए। एक त्यौहार का अलग अलग मतलब नहीं होती, उससे कुछ सीखना चाहिए, तो तभी उस त्यौहार की सफलता होती है। आप सभी को ये लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोहड़ी मैया की जय, मकर संक्रांति की जय हो।